क्या साउथ की दिशा बुरी है मकान और प्रॉपर्टी के लिए? दिस क्वेश्चन सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत बार पूछा जाता है मुझसे, सर साउथ का घर है, क्या करें, हम बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग, दिस इज़ अ मिथ कि आपकी जो दिशा है वह साउथ है तो वह गलत होगी, इसीलिए आप परेशान हैं, इसीलिए आप दुखी है। इट इज़ नॉट एट ऑल। वास्तु में सिर्फ फेसिंग की दिशा से आप पूरे घर की वास्तु को डिसाइड नहीं कर सकते। दोस्तों, होता क्या है कि एक छोटे से एग्जाम्पल को मैं आपको समझाऊंगा कि अगर हम बैलेंस क्रिएट नहीं करते हैं, सपोज आप खाना बना रहे हैं अपनी किचन में, सारे मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लाल जो मिर्च होती है, मिर्ची होती है, रेड चिली पाउडर, वो बहुत ही तेज़ होता है और अगर ज़रा सा ज़्यादा डल गया आपकी सब्ज़ी में, आपकी डिश में, तो इट स्पॉइल्स योर करी। सो आपने बैलेंस को क्रिएट करना है। साउथ इज़ अ हार्श डायरेक्शन फॉर श्योर, बहुत ही गर्म दिशा है यह, और अगर आप इसका यूज़ ठीक से नहीं करते हैं तो इट गिव्स यू अ हीट, काइंड ऑफ हीट इन लाइफ। सो बैलेंस कीजिए, इसको ठंडा करके चलिए। मीन्स ज़्यादा डोर्स, ज़्यादा विंडोज़ अगर आपने साउथ में रखे तो आपकी सारी एनर्जी जो कि नॉर्थ से आ रही होती है लीक हो जाती है, तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि ज़्यादा खिड़की दरवाजे साउथ में नहीं देने हैं। अगर है भी सही तो उन्हें बंद करके रखिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साउथ को समझ जाएंगे। कोई भी आपके घर में गेस्ट आता है और उसको अगर आप कोई खाना देते हैं और वह खाना उसको पसंद ही नहीं है, आपने अपनी तरफ से बहुत लजीज, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया क्योंकि उसको वो पसंद ही नहीं था, तो ऐसा खाना दीजिए जो उसको पसंद हो। इसी तरीके से अगर आप डायरेक्शन की प्रेफरेंसेस को समझ जाते हैं तो आप उस डायरेक्शन को मैनेज कर लेंगे, उससे अपने बेनिफिट्स ले लेंगे। साउथ में अपना बेडरूम बनाएंगे, तेरी तो आपने अपने गेस्ट की प्रेफरेंसेस को समझना है। इसी तरीके से साउथ की जो प्रेफरेंसेस हैं उसको आप समझिए, अपनी जो डायरेक्शन है उसको मैनेज कीजिए ताकि आपके घर में, आपकी लाइफ में वास्तु का बैड इफेक्ट ना आ सके। साउथ में अपना बेडरूम बनाइए, साउथ में स्टोर बना सकते हैं, साउथ में आप कैसी भी एक्टिविटीज़ करेंगे लेकिन पानी की एक्टिविटी आपने नहीं करनी क्योंकि साउथ रिलेटेड टू फायर है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है जी। क्या वास्तु फ्लैट्स में एप्लीकेबल है? जी, वास्तु तो हर कहीं एप्लीकेबल है, जहां जहां आप जाते हैं वहां पे वास्तु एप्लीकेबल है। और आपने पूछा कि फ्लैट्स में क्या वास्तु एप्लीकेबल होता है। वास्तु अगर हम फ्लैट्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोज में बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन फ्लैट्स, तो बहुत ज़रूरी है उनकी वेलबींग। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, किसी भी कंट्री की बात करते हैं, कि लोग फ्लैट्स में रहेंगे, ग्रो करेंगे, तो तभी देश की तरक्की होगी। तो आप यह देखें कि जब हम मेन डोर लेते हैं आपके फ्लैट का, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है। जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर जाते हैं, तो एक डायरेक्शन होती है। उस डायरेक्शन से हमें क्या मिल रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन से हमें मनी मिलती है, बिजनेस फ्लो मिलता है। ईस्ट से हमें ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी मिलती है। साउथ की डायरेक्शन से हमें लाइफ को जीने की मोटिवेशन मिलती है, यानी कि कर्मा, हम कर्म प्रधान हो जाते हैं। तो दोस्तों, हर जगह पे वास्तु एप्लीकेबल है। आपका बेडरूम किस दिशा में होता है, साउथ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है? साउथ वेस्ट में होगा तो आपकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में होगा तो आप हेल्दी नहीं रहेंगे। नॉर्थ वेस्ट में होगा तो आपका बिजनेस ठीक नहीं चलेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि आपका बेडरूम एक फ्लैट के अंदर है या एक बंगलो के अंदर है। वास्तु को तो यही मालूम है कि आप नॉर्थ वेस्ट में हैं या साउथ वेस्ट में हैं या नॉर्थ ईस्ट में हैं। तो मेरा यह मानना है कि फ्लैट्स हो या बंगलोज हो, वास्तु हर कहीं एप्लीकेबल है।